पाकिस्तान के मकासद क्यों पूरे नहीं हुए? आलिमा नफाकी पाकिस्तान जिसके क़याम का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह था, अव्वल रोज से ही लादीन कुव्वतों की हवस इक़्तिदार की बदौलत शरीयत के मजबूत हसार में नहीं आ सका। अब पौन सदी गुजर गई है, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत का नफाज तो एक तरफ, इसकी असास और साल में भी खतरे में पड़ गई। मुशक्किर के कलम से निकली इस हकीर सी कोशिश से दो बातों की तरफ निशानदही होगी जिनसे जाहिर होगा कि पाकिस्तान के क़याम के बाद भी इसके असल मकासद पूरे क्यों नहीं हो सके। लीडरों की हवस इक़्तिदार ने और अवाम की ऐश परस्ती और लादीनियत ने इन दो वजूहात ने मिसाली इस्लामी रियासत पर ऐसा कारीवार किया। इसे आलम इस्लाम में नुमाया हैसियत दिलाने के लिए जिस किरदार और सीरत की जरूरत थी इसमें कमी आती गई और बिलाखिर पाकिस्तान का कानून इंसाफ की बालादस्ती से तकरीबन महरूम और शरीयत से आज़ाद हो गया। लीडरान हवस इक़्तिदार में और अवाम ऐशो इशरत परस्ती में यूं मगन हुए पाकिस्तान में इस्लाम की हैसियत फ़कत एक नारे की रह गई। 21वीं सदी की एक तिहाई के दौर से अब तक इस खित्ता इस्लामी के लिए जो कोशिशें की गई इनमें उलमा कराम की किरदार तो किसी खाते नहीं रखा गया और फिर बतदरीज तकरीबन भुला दिया गया। उलमा की ही कोशिश से पाकिस्तान में हदूद शरिया का कानून मौजूद है। शराब की मुमानत, बदकारी की सजा, सोकोड़े या संसारी मुकर्रर की गई। ये सजाएं हदूद शरिया हैं जिनका वजूब क़याम अमन का सबसे बड़ा जामिन है। यही पाकिस्तान का असल मकसद था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में उलमा को सानवी हैसियत दी गई लिहाजा कानून शरीयत की शिक़े भी जमहूरियत के नाम पर मनसूख होती गई और अपनी मर्जी के कवानीन नाफिज कर दी गए। लीडरान की हवस इक़्तिदार और अवाम की ऐश परस्ती के बाद यही अपनी मर्जी के कवानीन हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का असल मकसद नफाज इस्तेकाम पाकिस्तान पूरा नहीं हो सका।